Assalamualaikum. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये लंबा टॉपिक है हमारा, सो इसको हम 2 या 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सो नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन जनरल बैक्टीरियोलॉजी। जो की पॉइंट हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं, क्लासिफिकेशन को आप छोड़ दें। क्लासिफिकेशन मेनली हम नेक्स्ट आके लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का विच इंक्लूड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, बैक्टीरियल स्पोर एंड देन स्ट्रक्चर्स। देयर आर सम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। तो अगर हम देखें बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को, तो हम बैक्टीरिया को मेनली क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 फीचर्स। Number 1 is shape, number 2 arrangement, that is degree and attachment at orientation and degree of attachment at cell division, and number 3 is size. अगर हम साइज़ की बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइज़ है दैट रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 5 माइक्रोमीटर, एंड फ्रॉम बैक्टीरिया द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज माइकोप्लाज्मा विच इज़ द साइज ऑफ ऑलमोस्ट वाइट सेल्स, एंड स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बैक्टीरिया आर रॉड्स। जो रॉड्स हैं वो सबसे बड़े होंगे साइज़ में। देन हम शेप की बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होती है दैट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। इनकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है बैक्टीरिया की। शेप की फॉर्म पे 3 टाइप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, दैट आर नोन एज कोकाई, बेसिलाई एंड स्पाइरल्स और स्पायरोकीट्स। हम कोकाई कौन से बैक्टीरिया हैं? वो बैक्टीरिया जो राउंड और स्फीयर शेप्ड होंगे हमारे पास, दे आर नोन एज कोकाई। और जो रॉड्स की शेप में होंगे फॉर्म में, दे आर नोन एज रॉड्स और बेसिलाई। और जो स्पाइरल फॉर्म में होंगे, दे आर नोन एज स्पायरोकीट्स। तो अगर हम कोकाई की बात करें, कोकाई को डिस्कस करें स्फीयर्स को, तो बेसिकली इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कोकाई की। अगर तो ये जस्ट पेयर की फॉर्म में होंगे देन दे आर नोन एज डिप्लोकोकाई। 4 की फॉर्म में होंगे दे आर नोन एज टेटनस। उसके बाद कोकाई जो चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजन है बैक्टीरियोलॉजी का। जस्ट फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। इसके अलावा कुछ कोकाई ऐसे हैं जो ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज स्टेफाइलोकोकाई। देन रॉड्स को हम डिस्कस करें तो रॉड्स में मोस्टली चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम स्टेप्टो बेसिलाई भी कहते हैं या जस्ट रॉड्स भी कहेंगे। इसके अलावा कुछ रॉड्स जो हैं वो फ्लैचलेटेड होंगे। कोकाई दे आर मोस्टली नॉन फ्लैचलेटेड, तो हम फ्लैचलेटेड रॉड्स कहेंगे। देन कुछ स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास। स्पाइरल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास विबियोकोल्रा है। उसके अलावा स्पायरोकीट्स हैं मेनली पैथोजन, जो कि हेलिकल या स्पाइरल की फॉर्म में पैदा होते हैं। तो ये शेप की बेसिस पे 3 क्लासेस हैं बैक्टीरिया की, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल्स। लेकिन जो मेनली हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, डिफरेंस इन सेल वॉल। ठीक है, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। उनको क्लासीफाई कैसे करेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन देयर सेल वॉल। ठीक है, तो 2 हमारे पास मेन क्लासेस होंगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद फर्दर हम उनको शेप्स की फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, ग्राम नेगेटिव कोकाई हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं एंड ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल वॉल बैक्टीरिया का, वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सेल वॉल? इट इज़ आउटर कंपोनेंट ऑफ ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma is only exception. It is wall-less bacteria. It doesn't contain cell wall. It contains cell membrane which is made up of sterol. उसके अलावा कुछ फीचर जो कंपोजिशन इसकी क्या है, मेन कंपोनेंट सेल वॉल का, इधर दे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। इट इज पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरियल सेल वॉल्स। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पोलीमराइज डी ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। बाकी उसमें बेसिलस एंथ्रासिस में, बाकी सब में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होगा। देन सरफेस फीचर वो इस कैप्सूल का डिफरेंस है। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होती है सारे बैक्टीरिया की। उसके बाद कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एक्सटर्नल टू सेल वॉल कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होंगे। दे आर नॉन एसेंशियल फीचर्स, दे इंक्लूड कैप्सूल, फ्लैजेला एंड पेलाई। इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम सेल वॉल को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले हमने डिस्कस किया ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीजर है। इट वाज डिवेल्प्ड बाय डेनिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम। उसने इसलिए डिफ्रेंशिएट किया, इसकी बेसिस पे हम 2 बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव।
ठीक है। इसकी बेसिस क्या है, इसके यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स की चॉइस में हमें हेल्प आउट करेगा। बैक्टीरिया की हमने इजीली क्लासीफाई कर लिया उसको, उनको आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो है वो कुछ एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के लिए डिफरेंट होंगी, ट्रीटमेंट ग्राम नेगेटिव के लिए डिफरेंट होगा। तो ये ग्राम स्टेनिंग जो है हमें उसमें हेल्प आउट करता है। इसके अब स्टेप्स क्या हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं ग्राम स्टेनिंग के। इसमें हम 4 बेसिक स्टेप्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट डाई होगी जो पर्पल कलर की होगी, दैट विल बी यूज एज प्राइमरी डाई ग्राम स्टेनिंग में। तो हम क्या करेंगे, हमने जितने भी सेल्स हैं हमारे पास उनको हम जो हमारे पास कल्चर है जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि क्रिस्टल वॉयलेट डाई हम ऐड करेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट डाई ऐड करने से क्या होगा, सारे सेल्स आइदर दे आर ग्राम पॉजिटिव और दे आर ग्राम नेगेटिव, वो क्या होंगे, पर्पल हो जाएंगे या ब्लू टाइप हो जाएंगे। क्रिस्टल वॉयलेट इसका कलर ही पर्पलिश कलर होगा। तो सारे सेल्स हमारे पास जो मीडियम है वो सारे पर्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देन हम आयोडीन यूज़ करते हैं, ग्राम आयोडीन विच इज़ अ फिक्सेटर। इसका क्या काम है कि ये क्रिस्टल वॉयलेट को उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल में फिक्स करेगी। अब जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई है ये मेनली कहाँ जाती है, बैक्टीरियल सेल वॉल में, ये पेप्टिडोग्लाइकन में जाके फिक्स होती है। तो इससे हमने क्या किया, फिक्स कर लिया क्रिस्टल वॉयलेट डाई को। जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है नेक्स्ट हमारा, दैट इज़ डीकलराइजर। इसमें हम क्या करते हैं, एसिड अल्कोहल और एसीटोन यूज़ करते हैं एज डीकलराइजर। अब डीकलराइजर का क्या काम है, इसने डाई को वॉश आउट करना है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। जो सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, उनमें थिक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ग्राम नेगेटिव में थिन होगी। तो क्या होगा, डीकलराइजर एसीटोन और अल्कोहल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डाई को इजीली वॉश आउट कर देगा, बिकॉज उनमें थिन पेप्टिडोग्लाइकन है। ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है तो उसमें डाई इजीली वॉश आउट नहीं होगी, तो वो अपना कलर रिटेन रखेंगे। और जो ग्राम नेगेटिव है वो हमारे पास ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएंगे। उसके बाद अब अगर हम देखेंगे तो जो कलरलेस बैक्टीरिया है वो तो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आने, तो उनको कलराइज करने के लिए, ताकि उनको हम देख सकें माइक्रोस्कोप में, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेफेनिन। अब सेफेनिन क्या करेगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इफेक्ट नहीं करेगी, वो ऑलरेडी पर्पल है तो उसमें पर्पल पे तो ये रेड एड नहीं होगा, तो वो अपना पर्पल कलर ही रिटेन रखें। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमारे पास कलरलेस थे वो सेफेनिन को पिक करेंगे और वो रेड या पिंक स्टेन हो जाएंगे। तो इस तरह जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे विल अपीयर पर्पल और ब्लू, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे विल अपीयर रेड और पिंक। इससे हम ग्राम स्टेनिंग की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे बैक्टीरिया को, उनको 2 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम और फीचर देख लेते हैं। हम क्या देख रहे थे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, कि सेल वॉल डिफर करती है 3 बेसिक फीचर्स में, थिकनेस, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। इस फीचर में हम देख लेते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है। अगर इनके आप डिफरेंस से देखें तो सबसे पहले जो मेन हमने देखा कंपोनेंट बैक्टीरिया में वो पेप्टिडोग्लाइकन है। तो उसमें आप अगर केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें वेरी थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। उनकी जो इनर सरफेस है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड है विद पेप्टिडोग्लाइकन। उनके अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें तो उसमें एक जस्ट थिन सी लेयर प्रेजेंट है पेप्टिडोग्लाइकन की। नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है इम्पोर्टेंट वो में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इसको आप छोड़ दें, पहले हम ग्राम पॉजिटिव के पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर है, ग्राम नेगेटिव में थिन है। नेक्स्ट अब आप देखें टिकॉइक एसिड। टिकॉइक एसिड हमारे पास प्रेजेंट होता है, एक नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर है जो हमेशा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, उनकी सेल वॉल में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में टिकॉइक एसिड एब्सेंट होता है। ये तो थे ग्राम पॉजिटिव में क्या प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें इसमें, तो अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल को देखें तो इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिटवीन द पेप्टिडोग्लाइकन एंड कैप्सूल। ये कैप्सूल जो है वो सेल वॉल से बाहर प्रेजेंट होता है हमेशा, तो इनकी सेल वॉल में एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसको हम, इट इज़ आल्सो नोन एज लिपोपॉलीसेकेराइड। इसको हम आउटर मेम्ब्रेन को लिपोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं कि लिपोपॉलीसेकेराइड। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
लिपोपोलीसेकेराइड जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। सो आगे हम डिस्कस करेंगे। एंडोटॉक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन है जो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होगा। देन एक और फीचर अगर आप देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके और पेप्टिडोग्लाइकन के दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस। इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या कह रहे हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। एंड इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट है। इसकी भी इम्पोर्टेंस है। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनमें जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं दैट आर नोन एज बीटा लैक्टमेजेस। ठीक है, बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये बीटा लैक्टमेजेस क्या करते हैं? जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं लाइक पेनिसिलिन्स और सेफलोस्पोरिन्स उनको डिग्रेड करते हैं। सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस बैक्टीरिया के लिए है। बैक्टीरिया के लिए ये एडवांटेज है कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो इन बैक्टीरिया पे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे मोस्टली इनफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि इनकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट और फीचर हम डिस्कस कर चुके हैं एंडोटॉक्सिन लिपोपोलीसेकेराइड। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा जो इनके पोलीसेकेराइड और प्रोटीन्स हैं सेल वॉल के, दे आर आल्सो यूज्ड एज एंटीजन इन द लैब्स, कि इनको हम लैब में एज एंटीजन यूज़ करते हैं। इनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम दैन ट्रीटमेंट में, वैक्सीनेशन में यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ पोरिक प्रोटीन्स होती हैं सेल वॉल में जो अलाउ करती हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के पैसेजेस को, लाइक ग्लूकोज है और जितने भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनके पैसेज को फैसिलिटेट करती हैं इनटू द सेल। उसके बाद हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया हमारे पास स्टेन हुए थे ग्राम पॉजिटिव, कुछ ग्राम नेगेटिव। एक थर्ड क्लास है बैक्टीरिया की जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते। उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया, अब एसिड फास्ट हम इनको क्यों कहते हैं? कुछ बैक्टीरिया दे आर इनेबल टू बी ग्राम स्टेनिंग, इनको एसिड फास्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इनकी जो सेल वॉल है उसमें हाई कंटेंट ऑफ लिपिड्स होता है, दैट इज़ माइकोलिक एसिड। उसकी वजह से दे रेजिस्ट डीकलराइजेशन, ये डीकलराइज नहीं होते। कि इनमें जो मोर इम्पॉर्टेंट स्पीशी है दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जितने भी माइकोबैक्टीरिया हैं दे आर एसिड फास्ट। उसके अलावा नोकार्डिया स्पीशीज़ है दैट इज़ वीकली एसिड फास्ट। तो ये क्यों ग्राम स्टेनिंग से स्टे नहीं होते? हाई कंटेंट ऑफ लिपिड होता है इनकी सेल वॉल में, दैट इज़ माइकोलिक एसिड विच रेजिस्ट डीकलराइजेशन। तो इनके लिए हम एक और मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज जेडन स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। उसके अलावा माइकोबैक्टीरिया हो गया। उसके अलावा कुछ और क्लासेस हैं बैक्टीरिया की जो स्टेन नहीं होती ग्राम स्टेनिंग से। देन इनकी रीजंस और अल्टरनेटिव अप्रोच इनमें अगर आप देखें तो ट्रेपोनीमा पैलिडम है, स्पायरोकीट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा थिन होगा तो इसके लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। देन माइकोप्लाज्मा स्पीशी है, हमने डिस्कस किया वॉल स्पीशी है, इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती तो ये भी ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होता। देन लेजनेला न्यूमोफिला है, इसमें पुअर अपटेक होगा रेड काउंटर स्टेन का, सेफेनिन का, तो इसमें हम प्रोलॉन्ग करते हैं टाइम ऑफ काउंटर स्टेन को। देन हमारे पास दो स्पीशी हैं इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया की, क्लेमीडिया एंड रिकेट्सिया। ये भी ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते बिकॉज दे आर इंट्रासेलुलर, दे आर प्रेजेंट इनसाइड सम सेल। तो इनके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। क्लेमीडिया के लिए इंक्लूजन बॉडी यूज़ करेंगे और रिकेट्सिया के लिए जिम्जा या अदर टिश्यू स्टेन करेंगे। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।